से तृण का बाण, कुश का बाण कहिए, तृण का बाण कहिए। अब वहाँ से जो भागा उसकी किसी ने शरण नहीं ली, कहीं उसको शरण नहीं मिल पाया। शरण जब नहीं मिली तो सभी देवताओं के पास हो गया, इंद्र के पास, रुद्र के पास, किम बहुना विष्णु भगवान के पास, अपने पिता के पास, कहीं भी शरण नहीं मिली। तो बिना शरण किससे मिलते, बिना मध्यस्थ की शरण नहीं मिलती। नारद जी मिल गए। नारद देखा बिकल जयंता, लाग दया कोमल चित संता। नारद देखा बिकल जयंता, नारद जी ने देखा कि जयंत बड़ा बिकल है। पूछा क्यों, क्या बात है? कहा कि ऐसी स्थिति है, हमने तो कुछ काम बिगाड़ ली है। तो जाओ उन्हीं की शरण में जाओ, और तुम्हारी रक्षा करने वाला दूसरा कोई है नहीं। उन्हीं की शरण में वो आया तो साष्टांग किया राम जी, जानकी जी साष्टांग किया। अब इतने बेचैन वो था कि राम जी की ओर, सीता जी की ओर मस्तक करना था, जो साष्टांग करते वक्त उसने पैर कर लिया, उधर ही पैर कर लिया। साष्टांग करने वाले के सामने हम जाएं और उसकी ओर हम अपना पैर कर लें, और तो गड़बड़ होगा कि नहीं होगा? ये कोई तरीका थोड़ी है। कहीं राम जी को पुनः क्रूप हो जाता। जानकी जी झट खड़ा हो गई और उसके पैरों को पकड़ करके ऐसे जानकी जी ने घुमा दिया, माथा कर दिया भगवान की ओर। तो ये है स्त्री। इसलिए पुरुषकारत्व स्त्री ही करती हैं, पुरुषकारत्व स्त्री। इसलिए स्त्री यदि ना हो, इसलिए हमारे आचार्यों ने लिखा है कि स्वस्ति श्रीर्दशता दशेश जगतां सर्गोपवर्ग स्थिति स्वर्गम दुर्गतिमापवर्गिकपदं सर्वंच कुर्वन् हरिः यस्यावेक्ष मुखं तदिङ्गितपरा धीनो विधत्तेऽखिलं क्रीडेयं खलु नान्यथास्य सरसदा स्यादैकसरस्यातया। भगवान की क्रीड़ा रसदा होगी ही नहीं, भगवान की क्रिया रसप्रद नहीं होगी, उनके क्रियाकलाप में रस नहीं निकलेगा। कब? जब स्त्री न हो तो। इसलिए स्वस्ति श्रीर्दशता अशेष जगतां सर्गोपवर्ग स्थिति, यहाँ तक कि भगवान सृष्टि करते हैं, रक्षा करते हैं, प्रलय करते हैं, लेकिन यस्यावीक्ष मुखम, इशारा पा करके, हिम्मत नहीं, उनकी भी हिम्मत नहीं। उत्तानपाद राजा की हिम्मत नहीं हुई तो कौन सी आश्चर्य बात थी। दशरथ जी को हिम्मत नहीं हुई तो कौन आश्चर्य की बात थी। भगवान विष्णु को भी हिम्मत नहीं हुई, नहीं होती है। वैकुंठ देना है, स्वर्ग देना है, नरक देना है। तो यस्यावीक्ष मुखम तदिंगित पराधीनो विधत्ते खिलम। लक्ष्मी जी की ओर देखते हैं और उनकी इशारा जब मिलती है तब अखिलम विधत्ते, तब ये सब काम करते हैं प्रभु। तो इसलिए स्त्री ही हमको बचा सकती है। कोई अपराध कर देता है बेटा, पिताजी कोर्ट में आ जाते हैं, मारने पीटने लगते हैं, घर में से घर बाहर करने लगते हैं, लेकिन माँ को पता चल जाता है। माँ दौड़ी दौड़ी आती है बेटे को, भले पिताजी से झगड़ा हो जाए, भले उसके पिता से, मैंने अपने पति से झगड़ा हो जाए, लेकिन बेटे को छोड़ती नहीं, बेटे को छोड़ती नहीं। इसलिए यह हमारा श्रीमद् भागवत ये कहता है कि श्री के साथ भगवान श्री कृष्ण, इससे राधा कृष्ण की प्रधानता है। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ श्री जी का प्रथम नाम लिया जाता है। कोई नहीं कहता है कि सीता राम, नहीं, राम सीता कोई नहीं कहता, गौरी शंकर कोई नहीं कहते, श्याम राधा कोई नहीं कहता, राधे श्याम कह, हम राधा श्याम कहते हैं। क्यों? अभ्यर पितु 10 गुणा माता गौरवेण अतिरिच्यते। पिता से कई गुना, 10 गुना ऊंचा स्थान होता है माँ का। इसलिए श्रुतियों में क्या कहा? मातृदेवो भव पितृदेवो भव। इसलिए कहा मातृदेवो भव पितृदेवो भव। पहले श्रुति में स्थान, माता को पहले भगवान मानो, पिता को सोपान क्रम से तुम ऊपर जा सकते हो, माने सीढ़ी के क्रम से। एक बाइक छत पर नहीं आ जाओगे, यहाँ सीढ़ी बनी है, हम लोग एक बाइक छत पर नहीं आ सकते, सोपान क्रम से आ सकते हैं। माता प्रथम गुरु है।
और उसके बाद पिता, उसके बाद में आचार्य देवो भव, उसके बाद में गुरुकुल में हम जाते हैं तो गुरु दो तरह के गुरु होते हैं, एक दीक्षा गुरु, एक शिक्षा गुरु। जय श्री नारायण। हरि ओम। भजन हो। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों है, इस बात को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। अमृत देने वालों को जीवन में जहर मत घोलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। चाहे लाख कमाई धन दौलत, ये बंगला कोठी बनाई है। माँ बाप ही ना खुश है तेरे, बेकारी सारी कमाई है। ये लाख नहीं ये खाक है, इस राज को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। गिले में सदा ही सोए हैं, सूखे में तुझे सुलाया है। गिले में सदा ही सोए हैं, सूखे में तुझे सुलाया है। बाहों का बना करके झूला, तुझे दिन और रात झुलाया है। निर्मल निर्लज आँखों में, निर्मल निर्जल आँखों में एक आंसू भी मत घोलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों है, उपकार इनके लाखों है, इस राज को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। माँ बाप को मत भूलना, माँ बाप को
आख्यायिकी बता रहे थे आपको, तो राम जी का मंदिर उन्होंने बनाया। तो वहाँ राम जी के ही भक्त आते हैं, कृष्ण के भक्त आते नहीं। तो गुरु जी के पास गए हो, महाराज ऐसी सी बात है, क्या करो? तो क्या कृष्ण का मंदिर बना दूँ क्या? बोले बना दो। अब केवल कृष्ण के ही भक्त आते, राम के नहीं। शिव जी का बना दो, ऐसे ही फिर नहीं, एक पक्ष कोई आता जो एकांतिक भक्त लोग आते नहीं, संख्या बहुत कम आती है। तो शिव जी का मंदिर बना देता हूँ, तो शिव जी के ही भक्त आवे, वैष्णव लोग आवे नहीं। अंत में थक गए गुरुजी बताते बताते। गुरुजी ने कहा कि क्यों मुझे परेशान कर रहे हो, चलो सबको यदि तुम बुलाना चाहते हो तो एक होटल बना दो उसमें सब लोग आ जाएंगे, होटल बना दो। वहाँ कोई भेद नहीं, वहाँ हिंदू भी आएंगे, मुस्लिम भी आएंगे, सिख भी आएगा, ईसाई भी आएगा, चलो। बोले क्यों? तो उसका नाम है होटल। हिंदू हो तो टल, मुस्लिम हो तो टल, सिख हो तो टल, ईसाई हो तो टल। जहाँ कहोगे हट जाओ यहाँ से, तो आना कोशिश लोग करेंगे, आने के लिए कोशिश करेंगे लोग। जहाँ आपका स्वागत है लिख दोगे वहाँ, भगवान के मंदिरों में फिर क्यों सबका स्वागत? लेकिन बना दो होटल, वहाँ कहेंगे कि टल, तो भी वो आने वाले आएंगे, चाहे हर मजहब के लोग आएंगे। बोल सावले सरकार की। वैसे हमारे भगवान ये सत्यम परम धीमहि श्रीमद् भागवत है, श्रीमद् सब इसमें आते हैं क्योंकि सत्यम परम धीमहि है, क्योंकि ये सत्यम परम धीमहि, सत्य के पास सब लोग आते हैं, चाहे जो कोई हो, चाहे जिस मजहब के, सब धर्म के। आइए हम लोग, अब ये तो कुछ भूमिका हो गई, अब आइए हम लोग विषय वस्तु। कल श्री कृष्ण जन्म की कथा हुई होगी, तो आप इसके बाद में भगवान का जन्म हुआ, आए गोकुल में ना, नंदगांव गोकुल में आए हैं। देखिए एक एक शब्द है, विलम्ब क्यों होता है, लेकिन विलम्ब भले हो जाए, शब्द का अर्थ जानना, क्योंकि ये सब प्रतीक कथाएं हैं। भागवत जी के जितने भी पात्र हैं सब प्रतीक हैं। गोकुल का अर्थ क्या हुआ? सीधा सीधा शब्दार्थ, गवांकुलम गोकुलम, गौओं का कुल।